आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। इसके पहले हम लोगों ने 6.2 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज एक्सरसाइज 6.3 में जितने भी फार्मूला प्रयोग किए जाने वाले हैं उन फार्मूले को पहले हम लोग देख लेंगे, उसका यूज देख लेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन में अप्लाई करें। उसके बाद हम लोग सभी क्वेश्चन को टच करेंगे, क्योंकि अगर बेसिक फार्मूला मालूम है, क्वेश्चन का स्टेप हमको मालूम है, तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो पहले समझते हैं जो बेसिक फार्मूला है जिसका प्रयोग इस पूरे एक्सरसाइज में करना है। तो फार्मूला समझते हैं। पहला फार्मूला है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता का फार्मूला होता है dy/dx। किसी क्वेश्चन में y एक वक्र दिया रहेगा और y का मान x के रिस्पेक्ट में दिया रहेगा। जैसे y बराबर दे दिया जाए x³ + 4x, ऐसे दे दिया गया तो बोला जाएगा कि इसका प्रवणता ज्ञात कीजिए। और कौन सी प्रवणता? स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। और x बराबर दिया रहेगा 2 पर या x बराबर 4 पर ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल होता है। उस वक्र को एक बार करते हैं अवकलन, ध्यान से समझिएगा, इसी को हम लोग फॉलो करना है। उस वक्र का यानी y बराबर x³ + मान लीजिए 2x दिया है तो उसका एक बार करेंगे अवकलन, तो हो जाएगा dy/dx। और x का जो वैल्यू होता है उसमें रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। बस एक ही काम ही करना है, एक बार अवकलन करना है, फिर x का मान रख देना है, आंसर आ जाएगा। दूसरा फार्मूला है अविलंब रेखा की प्रवणता। हमको मालूम है कि अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता है तो उसको 1/में में कर देंगे और माइनस चिन्ह लगा देंगे तो अविलंब रेखा की प्रवणता हो जाएगी। जैसे स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर 2 तो अविलंब रेखा की प्रवणता -1/2 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? अगर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता 4 है तो अविलंब रेखा की प्रवणता हो जाएगी -1/4। मतलब ये जो वैल्यू दिया गया है उसका व्युत्क्रम करके निगेटिव कर देते हैं। जैसे dy/dx है तो इसका अविलंब रेखा की प्रवणता हो जाएगा -1/dy/dx। फिर से और एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब दो रेखाएं समांतर हो, जैसे यहाँ पे एक रेखा यल है और एक रेखा यम है, अगर ये दोनों आपस में समांतर होंगी तो इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता भी आपस में बराबर होंगी। फिर से समझिए, यदि दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यदि यल रेखा की प्रवणता m1 मान लें और यम रेखा की प्रवणता m2 मान लें तो अगर समांतर हैं तो इनका जो मान होगा वह m1 = m2 हो जाएगा। दो रेखाएं लंबवत हों, जैसे एक रेखा यल ऐसे है और एक रेखा यम ऐसे है, एक दूसरे के लंबवत हैं, 90 डिग्री पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तब यदि इसकी प्रवणता को हम m1 मान लें और इसकी प्रवणता को m2 मान लें तो उसके बीच जो रिलेशन होता है वो होता है वो m1 × m2 = -1। बहुत सिंपल है। फिर से एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला समझते हैं। बिंदु दिया हो x1 y1, ठीक है, तो उससे जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला बताइए। तो एक बिंदु दिया हो x1 y1 और उससे जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y - y1 = mx - x1। बेसिक फार्मूला है जिसको हमेशा याद रखना है। ये जो पांचों फार्मूला है हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाएगा। तो दिया है y - y1 = mx - x1 और जो यम होता है उस रेखा की प्रवणता होती है। बात समझ में आ रहा है? कुछ और भी पॉइंट समझते हैं। यदि हमारे पास दो बिंदु हो, ठीक है, 6वां फार्मूला लिख लीजिएगा, दो बिंदु हो x1 y1 और x2 y2, तो इस रेखा की प्रवणता अगर पूछी जाए, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का प्रवणता, तो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का प्रवणता यम बराबर होता है y2 - y1 / x2 - x1। बहुत सिंपल है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी जाकर आप किसी क्वेश्चन को टच कर पाएंगे। तो इतना फार्मूला नोट कीजिए। और भी जो फार्मूला क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग मेंशन करेंगे, लेकिन इतना फार्मूला आपको बेसिक से मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम किसी भी क्वेश्चन को टच नहीं कर सकते हैं। तो नोट कीजिए और फिर देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, वक्र y = 3x⁴ - 4x
के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की परवलता ज्ञात कीजिए। तो पूरे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, कभी भी स्पर्श रेखा की परवलता बोले तो समझ लीजिए कि दिए गए वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करना है, मतलब हमको dy बाई dx ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा की परवलता का फार्मूला होता है dy बाई dx। बात समझ में आ रहा है। और इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं x का वैल्यू दिया रहेगा, अगर डायरेक्ट न दिया हो तो इनडायरेक्ट कोई कंडीशन बनाकर दे देगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे कि कंडीशन कैसे बनता है, लेकिन फिलहाल में समझिए कि इस क्वेश्चन में x का डायरेक्ट वैल्यू दिया है। हम लोग करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में जो दिया गया वक्र है उसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और अवकलन करके हम उसमें x बराबर 4 रख देंगे। हमारा फार्मूला, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब परवलता ज्ञात हो जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करना बड़ा इजी है, हम लोग करेंगे क्या, y बराबर 3x का पावर 4 माइनस 4x है, इसको पहले हम लिखते हैं 3x का पावर 4 माइनस 4x और इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 4 आएगा पहले तो ये हो जाएगा 12 और x का पावर कितना होगा 3, 4 में से 1 कम हो जाएगा, 4 पहले आ जाएगा, 4 3 12 ऋण 4x है तो केवल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, x का अवकलन हो जाएगा 1। अब हमको क्या है कि x बराबर 4 पे हम लोग को स्पर्श रेखा की परवलता ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे अतः स्पर्श रेखा की परवलता, स्पर्श रेखा की परवलता x बराबर 4 पर क्या हो जाएगा dy बाई dx और क्या यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 4, मतलब dy बाई dx एट द पॉइंट x इक्वल टू 4, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 12 और x के जगह पर रखेंगे 4, ये होगा q माइनस 3। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 12 और 4 पे पावर कितना है 3, तो होगा 4 चौको 16 और 16 चौको 64 ऋण 3। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गुणा करते हैं, 12 चौको 48 के 8 और 12 छः के 72 और 72 4 कितना होगा 76 ऋण 3 और 768 में से 3 घटाएंगे 765, तो आपका जो परवलता होगा स्पर्श रेखा का वह हो जाएगा 765। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा केयर कीजिए, ये 4 वैल्यू है, यहाँ पे 4 है, तो हम लोग क्या करते हैं 4 रखते हैं और 4 को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 68 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 64, तो फाइनली आंसर होगा 764। हमारे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए आपको एक ही काम करना है, दिए गए फंक्शन का, दिए गए वक्र का एक बार x के सापेक्ष अवकलन करना है और x का वैल्यू रख देना है, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो नोट कीजिए, फिर देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन दिया है वक्र y इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 2 एक्स नॉट इक्वल टू 0 के x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की परवलता ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, एक बार दिए गए वक्र का हम लोग करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। दिया है y बराबर एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 2, अंश बट्टा हर वाला कंडीशन है, तो अवकलन करते हैं, हर को रखेंगे अंश का अवकलन करेंगे, माइनस अंश को रखेंगे हर का अवकलन करेंगे और बट्टा हर का स्क्वायर। तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, dy बाई dx इक्वल टू हर को रख देंगे और अंश का करेंगे अवकलन, तो x माइनस 1 का अवकलन क्या होगा 1 माइनस 0, तो केवल 1 लिख रहा है, माइनस अब क्या करेंगे हर को रखे अंश का अवकलन किए, माइनस अंश को रखेंगे अब और x माइनस 2 का अवकलन करेंगे तो फिर क्या होगा 1, क्योंकि x का अवकलन 1, 2 का अवकलन 0, डिवाइड में कर देंगे हर का स्क्वायर यानी x माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ से और सिंप्लीफाई करते हैं, dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2 और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x प्लस 1, डिवाइड में आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस x माइनस x तो कैंसिल, माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया स्पर्श रेखा का परवलता। लेकिन हमको x इक्वल टू 10 पे चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे x के जगह पर रख देंगे 10, तो फाइनली आंसर हो जाएगा dy बाई dx एट द पॉइंट
x इक्वल टू 10 इक्वल टू हो जाएगा -1/10 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये होगा -1/10 - 2 कितना होगा 8। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी फाइनली हो जाएगा -1/64। तो परवर्ता हो जाएगा -1/64। तीसरा क्वेश्चन दिया है वक्र y बराबर x³ - x+1 की स्पर्श रेखा की परवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम x के सापेक्ष एक बार करेंगे अवकलन। ये होगा dy/dx, 3 आएगा पहले और 3 में से 1 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 3x² माइनस x का अवकलन हो जाएगा 1 और 1 का अवकलन होगा 0। बोल दिया है क्वेश्चन में x निर्देशांक 2 है, मतलब हमको dy/dx एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 पर ज्ञात करना है। तो 3 और 2 का स्क्वायर होगा -1, ये हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 -1, ये हो जाएगा 3 4 जा 12 -1 इक्वल टू 11। तो आपका जो परवणता होगा x निर्देशांक 2 पर वह हो जाएगा 11। चौथा क्वेश्चन देखिए सेम थर्ड के जैसे वक्र y इक्वल टू x³ - 3x+2 की स्पर्श रेखा की परवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। पिछले क्वेश्चन में 2 था, वक्र का वैल्यू कुछ और दिया था, इसमें 3 है, सेम लॉजिक है वही। तो हम लोग x के सापेक्ष करेंगे अवकलन। तो ये होगा dy/dx इक्वल टू 3 पहले आएगा और 3 में से 1 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3x², इसका अवकलन माइनस x का अवकलन होता है 1, तो ये हो जाएगा फाइनली 3 और ये 2 का अवकलन होगा 0। बोला जा रहा है x निर्देशांक 3 है, तो हम लोग dy/dx एट द पॉइंट x इक्वल टू 3 पे ज्ञात करेंगे। मतलब dy/dx एट द पॉइंट x इक्वल टू 3, मतलब जहां जहां x है वहां पे 3 रखना है। तो 3 × 3 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9 -3, 9 3 जा हो जाएगा 27 और माइनस हो जाएगा 3 और 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24। सिंपल क्वेश्चन है, आपको कभी भी स्पर्श रेखा की परवणता ज्ञात करनी हो तो सिंपल सा काम करना है, dy/dx ज्ञात कर लेना है, आंसर हो जाएगा। लेकिन सोचिए अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाता है कि अभिलंब रेखा की परवणता ज्ञात कीजिए, तो आपको सिंपल सी काम है, पहले dy/dx ज्ञात करते हैं, मतलब स्पर्श रेखा का परवणता ज्ञात करते हैं और फाइनली अभिलंब रेखा का परवणता का आंसर हो जाता है। ये 24 आया है तो -1/24 हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं अभी से, कहीं पे जरूरत पड़ेगा तो ये जो वैल्यू आया है इसका व्युत्क्रम करके साइन चेंज कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा और वह बोला जाएगा अभिलंब रेखा की परवणता। तो चलिए नोट कीजिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 दिया है वक्र x इक्वल टू a cos³ थीटा और y बराबर दिया है a sin³ थीटा के थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की परवणता ज्ञात कीजिए। अभी इसके पहले चर्चा किए हैं कि अभिलंब की परवणता जब भी ज्ञात करना हो तो आपको एक ही काम करना है, स्पर्श रेखा की परवणता ज्ञात कीजिए, जो उसका आंसर आएगा उसका व्युत्क्रम करके निगेटिव साइन लगा दीजिए, फाइनली आंसर हो जाएगा। मतलब आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, यहां से हम लोग को पहले स्पर्श रेखा का परवणता ज्ञात करना है और फिर फाइनली जो आंसर आ जाएगा तो हम उसका व्युत्क्रम करके निगेटिव साइन कर देंगे, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसका एक बार करते हैं, इसका अलग अवकलन करेंगे, इसका अलग अवकलन करेंगे। इसके पहले हम लोग देखे हैं इस टाइप का अवकलन, और फिर हम लोग क्या करते थे कि y वाले में x वाले से भाग देते थे। तो करते हैं अवकलन, ये हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a और यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा और उसका क्यूब, कोई दिक्कत? यहाँ से a को रहने दिए, cos³ थीटा है तो इसको लिखने का एक और तरीका है cos थीटा का पावर 3। अब इसको हम थीटा के सापेक्ष करते हैं अवकलन, क्योंकि x का मान थीटा के रूप में दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे dx/d थीटा इक्वल टू a, 3 आएगा पहले और ये हो जाएगा cos थीटा और ऊपर हो जाएगा इसका 2। मतलब पहले ब्रैकेट का करेंगे
उसके बाद इसके अंदर का करेंगे। तो हमको मालूम है कि cos थीटा का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है? पहले ब्रैकेट का करेंगे फिर उसके अंदर का करेंगे, मतलब 2 बार अवकलन। ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू 3a और माइनस भी पहले लेकर आ जा रहे हैं तो माइनस 3a, और ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं अब cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। बहुत सिंपल है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, y का जो वैल्यू दिया है उसका एक बार थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो y लिख सकते हैं y इक्वल टू a साइन थीटा का क्यूब। हम इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy बाई डी थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा a, 3 आएगा पहले, और ये हो जाएगा साइन थीटा का पावर 2, 3 में से कम हो जाएगा। अभी हम ब्रैकेट का किए, इसके अंदर का करेंगे साइन थीटा का, तो वह हो जाएगा cos थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे dy बाई डी थीटा इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3a साइन स्क्वायर थीटा और ये cos थीटा। इसको इक्वेशन सेकेंड बनाते हैं। हमको स्पर्श रेखा का प्रवणता मालूम है dy बाई dx। अगर स्पर्श रेखा का प्रवणता मालूम हो गया तो अभिलंब का मालूम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले dy बाई dx इस दोनों के यूज से निकालते हैं। तो लिखेंगे पुनः समीकरण 2 बट्टा समीकरण 1 से भाग देते हैं। ये हो जाएगा 2 में भाग देंगे dy बाई डी थीटा और पूरे में भाग देंगे dx बाई डी थीटा। भाग देने का तरीका ये होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से भाग देते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइड में हो जाएगा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। जो कैंसिल होने वाला करते हैं, 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल हुआ, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हुआ, ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे बटा cos थीटा, तो फाइनली हो जाएगा tan थीटा। तो डी और यहाँ से डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हुआ, तो फाइनली आपका बचा dy बाई डी थीटा इक्वल टू tan थीटा। लेकिन हम लोग को किस पे ज्ञात करना है, dy बाई dx इक्वल टू क्या बचा, tan थीटा। लेकिन हमको किस पे ज्ञात करना है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो लिखेंगे दिस इंप्लाइड दैट dy बाई dx एट द पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो हम 4 पे ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 का मतलब 1। तो आपका स्पर्श रेखा का प्रवणता भी ज्ञात हुआ है, वह आया है 1। लेकिन हमको क्या चाहिए, अभिलंब रेखा का प्रवणता चाहिए। तो स्पर्श रेखा का मालूम हो गया तो अभिलंब रेखा का प्रवणता हो जाएगा, लिखेंगे अभिलंब रेखा का प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, जो दिया है उसका व्युत्क्रम, तो एक का व्युत्क्रम एक ही होगा और साइन चेंज कर देंगे तो वह हो जाएगा -1, मतलब -1/1 हो जाएगा। तो फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि अवलंब रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू है ये माइनस बचा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस के साथ बचेगा ये, है ना। तो ये फाइनली आंसर इसका माइनस आएगा, और अभिलंब रेखा की प्रवणता जब ज्ञात करेंगे तो वह हो जाएगा -1/1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली आंसर 1 आएगा। थोड़ा सा केयर कीजिएगा, माइनस साइन यहाँ पे छूट गया था। तो चलिए नोट कीजिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 दिया है x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा के थीटा बराबर पाई बाई 2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके पहले क्वेश्चन 5 के जैसे ही है। एक बार x को थीटा के सापेक्ष करेंगे, समीकरण 1 बनाएंगे, y को थीटा के सापेक्ष करेंगे, समीकरण 2 बनाएंगे, और समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देकर dy बाई dx ज्ञात करेंगे, और उसको किस पॉइंट पे ज्ञात करेंगे, थीटा बराबर पाई बाई 2 पर। तो जो फाइनली आंसर आ रहा है dy बाई dx वह स्पर्श रेखा का प्रवणता है। लेकिन हम लोग क्या करना है,
अभिलंब रेखा का परवर्तता चाहिए तो स्पर्श का हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम और उसका साइन चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले सॉल्व करते हैं। दिया है x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये होगा dx अपान डी थीटा इक्वल टू 1 का अवकलन 0, ये ऐसे ही रह जाएगा, साइन थीटा का अवकलन कास थीटा। तो dx अपान डी थीटा का जो वैल्यू आया माइनस ए कास थीटा, ऐसा आ गया। इक्वेशन फर्स्ट बना दे रहे हैं। अब y बराबर बी कास स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ बी कास थीटा का स्क्वायर, और यहाँ से हम इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू बी यहीं पर आ जाएगा, 2 पहले आएगा तो 2 कास थीटा और इसका पावर 1 होगा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा कास थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। मतलब पहले ब्रैकेट का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कास थीटा का पावर 1 और कास थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा, और सिंप्लीफाई करते हैं dy बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2b, 2 और b और माइनस का गुणा माइनस 2b cos थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा है। इसको इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 बट्टा समीकरण 1 से, तो करते हैं भाग dy बाई डी थीटा को भाग देंगे dx बाई डी थीटा से, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू है माइनस 2b कास थीटा साइन थीटा, माइनस 2b कास थीटा साइन थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे माइनस ए कास थीटा, माइनस ए कास थीटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कास थीटा से कास थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, बचा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बच गया 2b और साइन थीटा डिवाइड में हो जाएगा केवल क्या a, ऐसा हो गया। हमको थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे ज्ञात करना है, तो लिखेंगे dy बाई डी थीटा एट द पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा फाइनली क्या हो जाएगा 2b और साइन पाई बाई 2 और डिवाइड में हो जाएगा a, तो फाइनली हो जाएगा dy बाई डी थीटा थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये हो जाएगा पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1, यानी साइन 90 का वैल्यू 1, तो बच जाएगा 2b अपान a। तो ये अभी तक जो आया है स्पर्श रेखा की प्रवणता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, अभिलंब रेखा की प्रवणता चाहिए। तो स्पर्श रेखा का प्रवणता मालूम हो तो अभिलंब रेखा की प्रवणता बड़ा आसान होता है। लिखेंगे अभिलंब रेखा की प्रवणता बराबर ये जो वैल्यू दिया है इसका व्युत्क्रम कर देंगे और माइनस साइन लगा देंगे, तो माइनस 1 बाई और क्या हो जाएगा 2b अपान a, 2b अपान a ऐसा हो जाएगा। अब a चला जाएगा ऊपर तो माइनस और ये हो जाएगा a अपान 2b, फाइनली आंसर इसका ये हो जाएगा माइनस a अपान 2b। हमारे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, तो नोट कीजिए और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7 दिया है, इसमें हम लोग को क्या है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता नहीं ज्ञात करनी है। इसमें स्पर्श रेखा की प्रवणता दी गई है, हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्ञात करना है, बिंदुओं को ज्ञात करना है, और उस वक्र पे उस बिंदु को कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक क्वेश्चन को समझेंगे तो बाकी क्वेश्चन कंप्लीट होने लगेगा। तो क्वेश्चन दिया है वक्र y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस पे हम लोग को बिंदु ज्ञात करने के लिए कंडीशन दे दिया है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं x अक्ष के समांतर है। तो ध्यान समझिए, अगर कोई हमारा x अक्ष और y अक्ष ऐसे बना दे, अगर कोई रेखा इस तरह से हो, इस तरह से हो मतलब x अक्ष के समांतर हो, इस रेखा का नाम दे दे रहे हैं यल। अगर यल रेखा x अक्ष के समांतर है तो इसकी जो प्रवणता होगी वह 0 हो जाएगी। यानी
एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होती है, 0 होती है। तो इस कंडीशन को दिमाग में रखिएगा। मतलब ये हुआ कि इस वक्र पे जो स्पर्श रेखा होगी, ठीक है, उसकी प्रवणता क्या होगी, 0 होगी। मतलब यहां से dy/dx जो ज्ञात करेंगे उसको बराबर कर देंगे 0 के। बात समझ में आ रहा है? तो आपको करना क्या है, कभी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्ञात करना हो तो आपको जरूर उस वक्र के बाद जरूर एक प्रवणता का कंडीशन दिया रहेगा, और या कोई और भी कंडीशन दिया हो सकता है। तो कंडीशन क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करता है, हम क्वेश्चन के हिसाब से देख भी लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए कि जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्ञात करना होगा तो जरूर आपको एक कंडीशन दिया होगा। हम लोग क्या करेंगे, गिवन वक्र का एक बार करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, और हम लोग का गिवन कंडीशन को उसमें सेटिस्फाई करेंगे। जैसे इसमें दिया है प्रवणता क्या है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा दिया है तो प्रवणता 0 हो जाएगा। मतलब इस वक्र का जो प्रवणता ज्ञात करेंगे बराबर कर देंगे 0, तो हमको मिल जाएगा एक्स का वैल्यू। और जब भी एक्स का वैल्यू मिलता है तो केयर कीजिएगा, हमेशा उस एक्स के वैल्यू को हमेशा वक्र में ही रखते हैं ताकि वाई का वैल्यू मिले। इसके इधर उधर कहीं पे भी आपको वैल्यू नहीं रखना है, यानी एक्स का वैल्यू ज्ञात करके हमेशा वक्र के समीकरण में ही रखेंगे ताकि हमको वाई का वैल्यू मिल जाए, और एक्स और वाई का जो वैल्यू होता है वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। समझते हैं इस बात को, पूरी बातों को। यहाँ पे जो वक्र दिया है इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं और हम क्या करते हैं, इसका एक बार अवकलन करते हैं। तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा -6x और ये हो जाएगा -9। बात समझ में आ रहा है? और 7 का अवकलन हो जाएगा 0। तो लिखेंगे चूंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो लिखेंगे चूंकि प्रवणता कितना दे दिया है, ऑलरेडी 0 दे दिया है। प्रवणता कितना दिया है, 0। मतलब dy/dx बराबर क्या कर देंगे, 0। तो चूंकि प्रवणता बराबर 0, अतः 3x² - 6x -9 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। क्योंकि ये प्रवणता किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। यहां से 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा x² - 2x - 3 इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू ज्ञात करते हैं, और x के वैल्यू को कहां पे रखना है, तो हमेशा वक्र के समीकरण में ही रखना है। तो यहाँ पे करते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन, तो ये हो जाएगा x², और देखिए यहाँ पे घटा के 2 लाना है तो यहाँ पे लिखेंगे -3x + x -3 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है, सॉल्व करना आप लोग को आता होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x कॉमन और ये हो जाएगा x -3, और यहाँ से +1 कॉमन होगा तो ये हो जाएगा x -3 इक्वल टू 0। मतलब x +1 और दूसरा आया x -3 इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ से एक बार इसको 0 करेंगे तो +1 उधर जाएगा तो -1 होगा, और एक बार इसको 0 करेंगे तो -3 उधर जाएगा तो +3 होगा। मतलब x के 2 मान आ गए, एक -1 और एक 3। हम एक बार x बराबर -1 समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे जब x बराबर -1 तब y का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर होगा, है ना। और यहाँ से हो जाएगा -9 × -1 + 7। सिंप्लीफाई करते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा -1 का क्यूब -1, ये -1 का स्क्वायर होगा तो +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3 क्योंकि +1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -3 -9 + 7। अब देखिए प्लस वाले को 1 में जोड़ेंगे, माइनस वाले को 1 में, और प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा देंगे। 9 7 16 होगा, अब -3 -1 -4 होगा, तो 16 में से 4 घटेगा तो कितना होगा, 12। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया आपका, ए हो गया। जब -1 रखें तो y का वैल्यू 12, तो ए का आंसर ए हो जाएगा। ऐसे ही जब लिखेंगे जब x बराबर 3 तो 3 रखते हैं तो y बराबर देखते हैं क्या आता है, 3 का क्यूब -3 × 3 का स्क्वायर -9 × 3 और +7। सिंप्लीफाई करते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस ये भी हो जाएगा 27, 3 3 9 3 27, ये हो जाएगा -27, ये भी 9 3 27 +7।
-27 से +27 कैंसिल, -27 + 7 बराबर कितना होगा 20 हो जाएगा। तो y बराबर हो गया -20। मतलब बिंदु क्या हो गया आपका फाइनली, बिंदु आ गया जब 3 रखे तो कितना आया -20। तो एक आंसर आपका ये होगा। तो इस क्वेश्चन का 2 आंसर आया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे ज्ञात करते हैं। एक बार अवकलन करेंगे और हम जो गिवन प्रवणता है उस अवकलन वाले वैल्यू को गिवन प्रवणता के बराबर करेंगे और ये द्विघात समीकरण बना है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। हमको x का वैल्यू मिलेगा -1 -3 और हम बताएं कि x के वैल्यू को हमेशा कहाँ पे रखना है, हमको वक्र वाले समीकरण में रखना है। तो x बराबर -1 एक बार रखेंगे तो आंसर आएगा y बराबर 12। तो एक बिंदु हो गया -1 12। एक बार 3 रखेंगे इसमें तो हमको मिलेगा x बराबर 3 रखने पर y बराबर -20। तो एक बिंदु हो जाएगा 3 -20। तो समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन समझ में आएगा। नोट कीजिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिया है वक्र y बराबर x-2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2 0 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। बहुत सिंपल है। ये जो वक्र है इसका हम प्रवणता ज्ञात करेंगे और वह जो प्रवणता होगा वह बराबर हो जाएगा किसके, ये 2 0 4 4 से होकर जाने वाली रेखा का। मतलब 2 0 4 4 से होकर जाने वाली रेखा का प्रवणता अगर ज्ञात करें तो यहाँ से प्रवणता हो जाएगा y2 - y1 4 - 0 हो जाएगा, फिर 4 - 2 होगा। तो ये फाइनली आ जाएगा 4/2 = 2। तो क्वेश्चन पिछले इसके क्वेश्चन में दिया था, प्रवणता जो दे दिया था ऑलरेडी x अक्ष के समांतर करके प्रवणता 0 दे दिया था, इसमें प्रवणता 2 दे दिया है। समझ में आ रहा होगा। पिछले क्वेश्चन में प्रवणता 0 दिया था और वो इनडायरेक्टली बोला था कि x अक्ष के समांतर रेखा, तो x अक्ष के समांतर का क्या होता है 0, और उस 0 को इसका अवकलन करके बराबर कर दिए थे। ऐसे ही इस बार 0 नहीं दिया है, क्या दिया है 2 दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक बार अवकलन करते हैं और अवकलन को बराबर कर देंगे किसके 2 के। तो लिखेंगे dy/dx = 2 पहले आएगा और ये हो जाएगा x - 2 और उसका पावर 1। फिर x - 2 का अवकलन क्या होगा 1 - 0, क्योंकि x का अवकलन 1 - 2 का अवकलन 0। तो dy/dx = हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 - 0 होगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 4। अब लिखेंगे चूंकि प्रवणता क्या है, इस स्पर्श रेखा की ये जो प्रवणता है इस दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली समांतर रेखा के प्रवणता के बराबर होगी। मतलब इस दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता होगा 2। तो लिखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे 2x - 4 = वो वाला 2। पिछले क्वेश्चन में 0 रखे थे क्योंकि उसमें प्रवणता 0 के बाद किया गया था। -4 उधर जाएगा तो 2x = हो जाएगा -4 उधर जाएगा तो हो जाएगा 6, -4 उधर जाएगा +4 और 2 6, 2 को इधर करेंगे तो x = हो जाएगा 3। अब x बराबर 3 कहाँ पे रखना है तो आपको बताए हैं, एकदम रट लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि आपको x का वैल्यू हमेशा वक्र में ही रखना है। तो लिखेंगे x बराबर 3, इसको समीकरण 1 बनाते हैं। समीकरण 1 में तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, 3 - 2 क्या होगा 1 का स्क्वायर, तो मतलब क्या हुआ 1। तो बिंदु क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बिंदु ज्ञात हो गया 3 और 1। ये फाइनली आपका आंसर होगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका हो जाएगा 3 1। नोट कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 दिया है y = x³ - 11x + 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y = x - 11 है। इसमें भी कंडीशन दे दिया है, स्पर्श रेखा क्या दिया है y = x - 11। इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्पर्श रेखा का जो प्रवणता होगा इसके प्रवणता के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि
इस वक्र पे स्पर्श रेखा का वैल्यू क्या दे दिया है, y = x - 11। मतलब दिया है जो y = x - 11। यहां से हम परवणता ज्ञात करेंगे। परवणता कैसे ज्ञात करते हैं, तो इस रेखा के समीकरण में x और y को सबको एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, y - x + 11 = 0। और यहां से परवणता यम बराबर होता है -x का गुणांक -x का गुणांक 10th का फार्मूला है बटा y का गुणांक। फार्मूला याद रखिएगा, -x का गुणांक बटा y का गुणांक। ये फार्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब पूरे वैल्यू को एक तरफ करने के बाद दूसरे साइड में 0 कर लेते हैं तब। जैसे इसमें 0 दूसरे राइट हैंड साइड में है, तो परवणता यम बराबर क्या हो जाएगा, -x का गुणांक क्या है, -1 और y का गुणांक क्या है, 1। तो फाइनली क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली 1। तो इस बार हमको क्या करना है, इसका अवकलन करके 1 के बराबर करना है। समझ में आ रहा है। इसके पहले 7वां क्वेश्चन में 0 के बराबर किए थे, 8वें क्वेश्चन में 2 के बराबर किए थे। इस बार हम किसके बराबर करेंगे, 1 के बराबर करेंगे। तो करेंगे अवकलन dy/dx = ये हो जाएगा कितना, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, 3x² - 11 हो जाएगा, क्योंकि x का अवकलन 1 और 5 का अवकलन 0। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये जो स्पर्श रेखा का परवणता है इस परवणता के बराबर होगा, क्योंकि कह रहा है जिस पर स्पर्श रेखा y = x - 11 है। मतलब इस रेखा की परवणता इस स्पर्श रेखा की परवणता के बराबर होगा। तो करते हैं बराबर 3x² - 11 = 1, -11 उधर जाएगा तो 3x² हो जाएगा 12, यानी 3 से कैंसिल करेंगे तो x² हो जाएगा 4, क्योंकि 3 4 जा 12, और x² इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +-2, क्योंकि स्क्वायर जाएगा तो √4, अंडर से कोई वैल्यू आता है तो प्लस और माइनस में आता है। मतलब x का एक बार वैल्यू +2 रखेंगे, इसमें एक बार -2 रखेंगे। तो देखते हैं बिंदु क्या आता है, लिखेंगे जब x = 2 तो y = क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब -11 × 2 + 5। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा कितना, y = 2 का क्यूब 8 -22 और ये हो जाएगा +5। y = हो जाएगा 8 5 13, 13 में से 22 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, 13 में से 22 घटाएंगे तो -9। तो बिंदु आपका हो जाएगा कितना, 2 रखे तो आया -9, तो ये आंसर हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये है, जब x = इसमें +2 रखे हैं -2 रखते हैं, तो -2 रखेंगे तो y = हो जाएगा -2 का क्यूब -11 × -2 और +5। सिंप्लीफाई करेंगे, -2 का क्यूब कितना होगा, -8, माइनस माइनस +22 और ये हो जाएगा +5। तो देखिए 22 5 27 और 27 में से 8 घटेगा तो 19, तो y बराबर हो जाएगा 19। तो बिंदु क्या हो जाएगा, फिर से बिंदु हो जाएगा जब -2 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 19। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, 2 - 9 और -2 और 19। ठीक है, तो नोट कीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 दिया है, परवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y = 1/x - 1 x ≠ 1 को स्पर्श करती है। तो बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन में हम लोग को रेखा का परवणता ज्ञात करना है, और रेखा के परवणता ज्ञात करने के लिए आपको बताए हैं फार्मूला आता है y - y1 = mx - x1। और ये चीज अगर जब मालूम है तो आपको ये चीज मालूम हो गया होगा कि क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एक हमको परवणता चाहिए और एक हमको पॉइंट चाहिए। तो परवणता तो ऑलरेडी क्वेश्चन में -1 दे दिया है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया है, तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्ञात करेंगे। और वैसे ही ज्ञात करेंगे जैसे इसके पहले 3 क्वेश्चन का हम लोग किए हैं। एक क्वेश्चन में 7वां क्वेश्चन में 0 रख कर किए थे, dy/dx = 0 किए थे।
उसके अगले क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 किए थे, उसके बाद हम 1 किए थे, और इस क्वेश्चन में तो हमारा दे दिया है -1। तो हम लोग करते हैं, एक फार्मूला आपको अभी से निकाल करा दें, डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का वैल्यू होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं जो गिवन हमारा वक्र है y इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 है, इसका एक बार करेंगे अवकलन तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहां से -1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर करेंगे, -1 के। ठीक है, माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको इधर करेंगे तो 1 इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो इधर √1 होगा, तो इसको मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ, x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा √1 और x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-1। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में रखते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से हम लोग एक बार +1 लेंगे, एक बार -1 लेंगे, लिखेंगे जब x माइनस 1 इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इधर जाकर +1 तो ये हो जाएगा 2। अब हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 2 इस समीकरण में रखते हैं, वक्र के समीकरण में। तो समीकरण 1 में लिखेंगे x बराबर 2, समीकरण 1 में हमको मालूम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्ञात करने के लिए x का वैल्यू हम लोग वक्र के समीकरण में रखते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1, क्योंकि 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा फाइनली कितना, 1 बाई 1 इक्वल टू 1। तो बिंदु क्या हो गया, 2 और 1, x बराबर 2 रखने पर y बराबर 1, तो ये आपका बिंदु हो गया। अब हमको फार्मूला मालूम है प्रवणता रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए, y माइनस y1 mx माइनस x1। तो इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, और m का वैल्यू -1 दिया है तो लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 से। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 के जगह पर 1, m के जगह पर क्या रखेंगे -1, x माइनस x1 के जगह पर 2। सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 1 को अंदर ले जाएंगे तो -x होगा, ये +2 हो जाएगा। सबको एक तरफ करते हैं, y माइनस 1 प्लस x और ये इधर आएगा तो -2 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा y प्लस x -1 -2 -3 इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनली रेखा का समीकरण होगा। अगर और भी आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो x माइनस 1 इक्वल टू रखिएगा -1, लिखिएगा जब x माइनस 1 इक्वल टू -1, तो -1 इधर जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और x बराबर 0 आप कहाँ पे रखेंगे, वक्र में रखेंगे, तो x बराबर 0 समीकरण 1 में रखिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई 0 माइनस 1, तो हो जाएगा 1 बाई -1 इक्वल टू -1। तो बिंदु हो जाएगा आपका क्या, 0 और -1, ये बिंदु हो गया। अब रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए आप लोग खुद ज्ञात कीजिएगा। इस फार्मूले में x1 y1 का वैल्यू निकल गया, इसको x1 बोलेंगे, y1 बोलेंगे, और m का वैल्यू वही रहेगा -1, और देखिएगा क्या रेखा का समीकरण आ रहा है। तो नोट क्वेश्चन 11 दिया है, एकदम सेम क्वेश्चन 10 के जैसे है। दिया है प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 3 x नॉट इक्वल टू 3 को स्पर्श करती है। यानी उसमें भी हमको रेखा का समीकरण ज्ञात करना था, इसमें भी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। और जो ही रेखा का समीकरण ज्ञात करने को बोले, रेखा का समीकरण का फार्मूला दिमाग में आना चाहिए, जैसे y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। अगर आप रेखा का समीकरण आपके दिमाग में आ रहा है तो पता चल रहा होगा कि हमको प्रवणता चाहिए और पॉइंट चाहिए x1 और y1। तो प्रवणता तो ऑलरेडी दे दिया है 2, और यहाँ पे x1 y1 नहीं दिया है, तो इसके पहले जिस तरह से x1 y1 ज्ञात किए हैं सेम वैसे ही करेंगे। तो हम लोग करते क्या है, इस जो गिवन वक्र है इसका हम लोग क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे और अवकलन करके बराबर कर देंगे 2 के। ठीक है, तो x का वैल्यू आएगा और वह x का वैल्यू हम लोग कहाँ पे रखेंगे, वक्र में रखेंगे, तो y का वैल्यू आएगा। तो करते हैं सॉल्व। दिया है y इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 3,
एक बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बाई एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू -1 बाई एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 बाई एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर करेंगे, 2 के। इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, -1 बाई 2 इक्वल टू, अच्छा यहाँ से ऐसे करते हैं, इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से 2 को इधर करेंगे तो -1 बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा √-1 बाई 2 और इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3। अब यहाँ पे समझिए, अगर जो अंडर रूट में कोई निगेटिव साइन होता है तो उसका कोई वास्तविक संख्या आंसर नहीं आता है, काल्पनिक संख्या होता है। तो लिखेंगे चूंकि x का मान काल्पनिक है अतः इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, यानी कोई भी रेखा का समीकरण यहाँ पे प्राप्त नहीं है, ठीक है, यानी ऐसी कोई स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी परवणता 2 है। ठीक, क्वेश्चन 12 दिया है, परवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को स्पर्श करती है। सेम क्वेश्चन 11 और 10 के जैसे है, इसका हम एक बार अवकलन करेंगे और परवणता 0 दिया है तो बराबर कर देंगे 0, x का वैल्यू आएगा और x के वैल्यू को वक्र के समीकरण में रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। परवणता 0 दिया है तो हमको रेखा का समीकरण निकालना आसान है, क्योंकि हमको रेखा का समीकरण मालूम है y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। तो परवणता तो यम दे दिया है ऑलरेडी 0, क्वेश्चन में दे दिया है, मतलब x1 y1 चाहिए और हमको फार्मूला मालूम है डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या आता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको हमेशा दिमाग में रखिए। तो यहाँ से उस चीज को अप्लाई करते हैं, इसका एक बार अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो -1 बाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर देखिए, अभी इसके पहले हमको मालूम था 1 घात था तो इसके आगे कुछ नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पे 2 घात है तो इसका भी फिर से अवकलन करेंगे तो ये होगा 2x माइनस 2। तो और सिंप्लीफाई करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा -1 का इसमें गुणा करेंगे तो -2x माइनस 2 और डिवाइड में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है, dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, 0 के। तो लिखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, -2x माइनस 2 डिवाइड में है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसका होल स्क्वायर बराबर कर देंगे 0। इसको इधर लेकर जाएंगे तो फाइनली क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। तो बचा क्या, -2x माइनस 2 -2x माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस उधर जाएगा फिर प्लस हो जाएगा या माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो बच जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, -2 उधर जाएगा तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल तो x इक्वल टू हो गया 1, यानी x इक्वल टू आपका क्या आया, 1 आया। और x इक्वल टू 1 आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में रख लीजिए तो y का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हमको x का वैल्यू हमेशा वक्र में रखना होता है। तो x इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3। तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 और प्लस 3। सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 3 और 1 होगा 4 में 2 घटेगा तो 2, तो 1 बाई 2। तो बिंदु हो गया आपका 1, x बराबर 1 रखने पर 1 बाई 2, ये आपका बिंदु हो गया। बिंदु हो गया, परवणता मालूम है, रेखा का समीकरण आसान है, अतः रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। रखते हैं वैल्यू y माइनस y1, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलेंगे y1, तो हो जाएगा 1 बाई 2, m का वैल्यू 0,
x माइनस x1 का वैल्यू 1। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 0 हो जाएगा। तो y माइनस 1/2 इक्वल टू 0, यानी रेखा का समीकरण हो जाएगा आपका फाइनली क्या, y माइनस 1/2। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। 10, 11 और 12 एक जैसे ही है।